वो विद्यालय परिवार की रही हो चाहे सरकार की रही हो, दोनों को कमियां है। और अब इस समय विद्यालय परिवार या टीचरों की कमियां, गार्जियन संपर्क, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर महीने आयोजित की बहुत जरूरी है सर, बच्चे हर महीने आयोजित प्राइमरी में जूनियर में की जाती है। और शुक्ला जी हमारे यहाँ बताइए, ये आरपी हैं, इनका काम प्रचार है कि हाथ बहुत ना बोल के मैं सामने सिद्ध करके आपको दिखाया हूँ। इससे पहले भी मेरे 5 बच्चे थे और इस वर्ष भी 5 बच्चे हैं। और हमारा स्टाफ पूरी मेहनत करता है, पूरी तैयारी करवाता है। और मैं गार्जियन मेरा सहयोग करेंगे तो आगे इससे भी अच्छे बच्चे निकलेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ के बच्चे 5 सेलेक्ट हुए हैं, आपकी अगली बार कोशिश रहेगी कि और बच्चे सेलेक्ट करें, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उससे जो समाज का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, सम्मान मिल रहा है, और हमारे जो स्टाफ है उनका जो उत्साहवर्धन है, उनका जो मनोबल है, तो हम रणनीति बनाएंगे कि हमें जो कुछ कमी रह गई है उस कमी को सुधार करके अपने परिणाम को हम और बेहतर बना सकें, ताकि समाज को हमें दिखा सकें कि ये विद्यालय जो सरकार द्वारा संचालित है, जो यहाँ की मानव संपदा अध्यापक के रूप में है, वह किसी भी प्राइवेट स्कूल से, किसी भी निजी शिक्षण संस्थान से बेहतर है। सरकार द्वारा जो 19 पैरामीटर बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है, वह किसी भी स्कूल से बेहतर है। क्योंकि शिक्षा जो होती है वह उसका व्यापारीकरण नहीं किया जा सकता। शिक्षा से संस्कार आता है, संस्कार से जो समाज का निर्माण होता है वह समाज आगे जा कर के पूरे विश्व में नाम रोशन करता है। आज मैंने अपने अभिभावकों से कहा कि हमारे देश में, हमारे बीच में संविधान निर्माता के रूप में याद किए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे। मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे कलाम जी मछुआरे के लड़के थे। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इन्होंने देश को मिसाइल दिया, इस देश पे राष्ट्रपति का पद संभाला और भारत रत्न से सम्मानित हुए। इस समय वर्तमान में हमारे समाज में आदिवासी समाज से आने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है, वह भी सरकारी स्कूलों से ही शिक्षा ग्रहण किया है। और निश्चित रूप से आज अभी आप उठा के देख लीजिए, जितने भी IAS PCS के रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं, सरकारी संस्थाओं के बच्चे कहीं से कम नहीं हैं। यह मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उनके यहाँ आप जाएं, उनसे आप संपर्क करें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वह समाज को दें। क्योंकि समाज यह निःशुल्क शिक्षा के लिए हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जा कर के आज हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनी है कि हर घर तक शिक्षा कैसे पहुँचे, वह निःशुल्क है। और उसी का नाम इसीलिए दिया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट में, बाल निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो ये हमारी सरकार का उद्देश्य है और हमारी सरकार इसके प्रति कृत संकल्पित है। जैसे उसी के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा करा करके जो भी बच्चे सफल हो रहे हैं उनको प्रतिमाह 4 वर्ष 1,000 रुपये देने का काम करेगी। इससे वो बच्चा 4 वर्ष सर 1,000 रुपये मतलब हर महीने 1,000? हर महीने 1,000 रुपये, तो 4 वर्ष में 48 महीने होता है, तो उसको 48,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में सरकार देगी। इससे ये है कि किसी बच्चे में हीन भावना ना हो, कोई बच्चा ये ना महसूस करे कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी सरकार खड़ी है, हमारा शिक्षण संस्थान खड़ा है, हमारे सभी शिक्षण संस्थान आज योग्य अध्यापकों, अनुभवी अध्यापकों और जो मौलिक आवश्यकता की विद्यालयों को ज़रूरत है उससे पूर्ण रूप से आच्छादित है। और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, चूँकि कहा जाता है शिक्षक समाज का निर्माता होता है, तो मेरा शिक्षक समाज आज कृत संकल्पित है कि मैं जो मेरी पहचान थी, जिस पहचान के लिए मैं जाना जाता था, वह पहचान मेरी बरकरार रहे और
हमारे बच्चे इस देश के होनहार नागरिक बन करके विविध रूपों में विविध क्षेत्रों में सेवा दे करके देश का मान सम्मान, अपने घर परिवार और समाज का मान सम्मान बढ़ाएं। सर एक सवाल मेरा लास्ट है। जिस तरीके से एक आम धारणा बनी हुई है प्राइमरी स्कूलों को लेकर, वो ये आप लोगों के सामने एक रहता ना कि बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि बच्चों को कैसे लाएं यहाँ प्राइमरी स्कूलों में, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लगातार अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनको ये भी हमने बताया है कि जिस तरीके से हमारे देश की चूँकि आबादी बड़ी में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में 2000 रुपया प्रतिमाह देते हैं, खर्च करते हैं बच्चे पर, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और शिक्षक के और संस्थान से नियमित संपर्क में बने रहिए और वह 2000 रुपया बच्चे के खाते में जमा कराइए। तो कक्षा 12 तक जाते जाते एक ऐसा अमाउंट आपके पास हो जाएगा कि बच्चे के रोजगार के लिए या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। बच्चा आत्मनिर्भर होगा, आप भी आर्थिक बोझ से उबर जाएंगे। जिस तरीके से स्कूल ने ये एक मुकाम हासिल किया आज, आपकी क्या राय इस बारे में? हमारी यही राय है कि जो प्राइमरी और जूनियर के विद्यालय चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें अब जो है हमको लगता है करीबन 20 साल से और नई तकनीक वाले शिक्षक आ गए हैं। और जो ये हमारे भाई साहब ने बताया है, ये जो आपने सरकार ना कि 20 साल से नई तकनीक वाले शिक्षक आ गए हैं। जी, इसमें स्मार्ट क्लास वाले चले गए हैं, कंप्यूटर वाला आ गया है। शायद ये कमियां थी पहले। हाँ, पहले कमियां रही होंगी तो जो बच्चे, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ और अलग से एजुकेशन दिया जा रहा हो जिससे उसमें भी निकल रहे थे। हाँ। लेकिन अब यहाँ के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। और आपने तो मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को तो मालूम है कि कभी आप अखबार में या कहीं देखते होंगे कोई बच्चा कहाँ से पढ़ा, वहाँ कहाँ से पढ़ा, उस गाँव का पढ़ा हुआ है। अभी कई बार पेपर में आया, आप लोगों ने देखा है। तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग है। बिल्कुल, सबसे बढ़िया सहयोग तो आप लोग हैं, जो बच्चों का जो जहाँ निकलते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में है, चाहे IAS PCS में हो, तो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो उनको छाप के चाहे करके चाहे यूट्यूब बना के उनको समाज में वो विचारधारा को फैलाते हैं, जिससे लोग जानते हैं। और ये प्राइमरी के जो 5 बच्चे आए हुए हैं, तो प्राइमरी से ही निकल के तो जूनियर में आए, जो राष्ट्रीय आय प्रतियोगिता में आए हैं। और जिसमें सुनैना और जो अंतिमा, ये सब बच्चियाँ, ये सब प्राइमरी से निकल बहुत तेज़ पहले थी, हमने तो उसको पढ़ाया है बच्चों को, तो बहुत तेज रही बच्चियाँ। तो जाहिर सी बात है कि आएंगी जरूर। बिल्कुल जी। प्रतिभा को अगर अवसर मिलेगा, जी, अवसर मिलेगा तो आगे जाएंगे। और हम ये कामना करते हैं आप लोगों के माध्यम से को बच्चियाँ और आगे जाएं। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका क्या कहना है इस बारे में, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा फंक्शन किया है? भाई देखिए, ऐसा है कि काम तो बहुत सराहनीय हो रहा है और अब हम लोग थोड़ा सा बच्चों का मनोबल उत्साहित हो रहा है, थोड़ा और प्रयास करेंगे और रिजल्ट बेहतर होगा, यही सब रहेगा। थोड़ी सी भी ग्रामीण पट्टियों में थोड़ा सा दिक्कत ये कि भी बहुत गार्जियन भरोसा उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हाँ। उसमें कारण क्या रहा, बीच में उदासीनता रही है। उदासीनता रही है। कारण क्या है कि कुछ उदासीनता उसमें, चाहे वो विद्यालय परिवार की रही हो, चाहे सरकार की रही हो, दोनों को कमियां है। और अब इस समय विद्यालय परिवार या टीचरों की कमियां, गार्जियन संपर्क, PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर महीने आयोजित की बहुत जरूरी है सर बच्चे। हर महीने आयोजित प्राइमरी में जूनियर में की जाती है। और शुक्ला जी हमारे यहाँ बताइए, ये ARP हैं, इनका काम प्रचार है कि आते हैं गार्जियन आते हैं बात करने के लिए आप? जी आते हैं। क्या रिस्पांस उनका रहता है? तो गार्जियन भी जब इस प्रकार की सफलता मिलती है तो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि सर मैं और वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अभी मैं जब बच्चियों से बात कर रहा था, मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा था कि पिताजी क्या करते हैं, तो उसमें जितनी बच्चियाँ थी सबके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। जी। यहाँ ग्रामीण परिवेश से हैं, इधर सब लोग मजदूरी का काम करते हैं। अभी उसमें सहयोग रहा है और उनके माता पिता अभिभावक, जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वो क्या ही करेंगे। जी, अगर रोजगार रोज की नौकरी नहीं कर रहे हैं, गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम लोग टीचर लोगों का भी उसमें योगदान जरूर रहा है। इसके वजह से बच्चियां निकली भी हैं। और कुछ भगवान के ऊपर से होता है कि उनका IQ भी तेज रहा है, हम लोगों को चढ़ाने के बाद, वो पढ़ाने के बाद वो पकड़ भी लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का।